कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कामकाज हो रहा है, मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट के भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही कास्ट आयरन के भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल के भाव, सरिया बाजारों में क्या स्थिति रही, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ, मेटल बाजारों में क्या स्थिति रही, सोने चांदी के क्या भाव रहे, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी होलसेल वगैरह का काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहता है। तो खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो शुरुआत करते हैं किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट पे कामकाज हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, जो लोग मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं उनको पहले ही बताया गया था, बाजार में इस हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज ऑलरेडी दी हुई थी, उसी के हिसाब से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। बाजार एक बार एमएस इंगट का 47,700 से 800 रुपए तक कल के टॉप लेवल पे छूता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद बाजार अगर देखा जाए जो बंद हुआ तो 47,500 रुपए, इस पर 300 रुपए पर टन की बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। बाजारों में लगातार बाजारों में तेजी का मुख्य कारण है कि जो कोयले के भाव, आयरन और रिबर के भाव, स्पॉन्ज आयरन के भाव, जो लगातार रॉ मटेरियल के भाव में वृद्धि हो रही है, उसका असर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय बाजारों में एक मेजर फैक्टर यह भी है कि आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है तो कैश का आवागमन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसका इम्पैक्ट भी आपको बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से बाजारों में जो तेजी बनती है ऊपरी स्तर पर एक मुनाफा वसूली आने का एक मुख्य कारण यह भी है। अगर कल की बात करें तो एमएस इंगट का बाजार 47,500 रुपए, इसमें 300 रुपए पर टन की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। एमएस स्क्रैप का बाजार 36,400 रुपए हो गया। अगर एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप के कन्वर्जन रेट की अगर हम बात करें तो 11,100 रुपए बोला गया। यह सारे जो रेट हमने आपको बताए 1,000 केजी के रेट हैं, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात कर लेते हैं एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट क्या है। तो एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,100 रुपए पर रहा। कास्ट आयरन में अगर बात करी जाए, मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 38,800 रुपए, इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 39,800 रुपए। ऊपरी स्तर से बाजारों में दबाव जरूर देखा गया था, लेकिन जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के भाव बढ़ रहे हैं, कास्ट आयरन के भाव में भी आपको 400 से 500 रुपए पर टन की बढ़त आती हुई आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एचआरसी सीआरसी कॉइल की क्या स्थिति है। एचआरसी सीआरसी कॉइल में अगर बात करेंगे तो इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार के लिए जो लाइव शो चलता है, जहां पर आप जुड़ते हैं, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझते हैं और सवालों के जवाब आप वहां पर जानते हैं। तो आपको भी अगर ज्वाइन होना है तो तुरंत जाइए, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप उसको आप डायरेक्ट संपर्क करिए। और या आप यूट्यूब चैनल में आपको एक नीचे ज्वाइन का बटन दिया जाता है, वहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहती है। अब बात करेंगे एचआरसी सीआरसी कॉइल की, तो लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 54,500 रुपए, सीआरसी कॉइल का बाजार 60,300 रुपए। गाजियाबाद एचआरसी कॉइल की अगर हम बात करें तो 53,500 रुपए, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 52,500 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,500 रुपए रहा। बाजारों में आप देखेंगे एचआरसी सीआरसी के भाव में कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। इंगट पे जो बढ़त आई उसका असर रायपुर एचबी वायर में देखने को मिला। 500 रुपए बढ़ के रायपुर एचबी वायर का बाजार 51,400 रुपए हो गया। एचआई वायर का बाजार भी 400 रुपए बढ़ के 55,600 रुपए हो गया। एमएस पाइप का बाजार 500 रुपए बढ़ के गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 49,600 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 47,400 रुपए से 47,900 रुपए, इसमें भी 500 रुपए पर टन की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। तो बाजारों में जैसे इंगट पे जब बढ़त आती है तो उसका असर आपको सीधा सीधा बाजारों में देखने को मिलता है, उसी के हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर बेसिक मार्केट पे उतार चढ़ाव देखना है, चाहे इंगट पे, चाहे आपको स्क्रैप की बढ़त देखनी हो, चाहे आपको सरिया बाजार में, तो आपको इंगट को देखना पड़ेगा। इंगट अगर अप डाउन होगा तो आपको यहाँ पर भी बाजारों में आपको अप डाउन बाजारों में तेजी मंदी बाजारों में देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिक आप मंडी गोविंदगढ़ के इंगट को ही आप फॉलो कर सकते हैं, इंगट के रेट को ही आप फॉलो करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे टीएमटी की क्या स्थिति होती हुई नजर आ रही है। टीएमटी क्या रही, तो मंडी गोविंदगढ़ में अगर हम टीएमटी की बात करें तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 51,600 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 48,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। दुर्गापुर में बाजारों में जबरदस्त बढ़त रही। इंदौर का बाजार 52,800 रुपए, रायपुर का बाजार 47,100 रुपए, इसमें आज आपको बढ़त होती हुई दिखाई देगी। अगर जयपुर की बात करें तो 51,000 रुपए का भाव रहा टीएमटी का। मुजफ्फरनगर का बाजार 50,200 रुपए,
भावनगर का बाजार 53,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। गाजियाबाद की अगर हम बात करेंगे तो 51,100 रुपए, जल्ला टीएमटी का बाजार 52,000 रुपए, पटना टीएमटी का बाजार 49,600 रुपए पे कामकाज दिखाई दिया है। तो सारे जो रेट है बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। बेसिक रेट हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से स्पॉन्ज आयरन के रेट क्या रहे, स्पॉन्ज आयरन में क्या स्थिति बाजारों में सॉरी बनती हुई नजर आ रही है। स्पॉन्ज आयरन की अगर हम बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ में स्पॉन्ज आयरन का बाजार 35,300 रुपए पे कामकाज रहा। दुर्गापुर का बाजार 31,400 रुपए, रायगढ़ का बाजार 30,900 रुपए, रायपुर का बाजार 33,500 रुपए पे कामकाज हुआ। राउरकेला का बाजार 30,750 रहा। तो स्पॉन्ज आयरन के बाजारों में भी जबरदस्त बढ़त के साथ बाजारों में आपने कामकाज देखा और आपने देखा कि मंडी गोविंदगढ़ में रॉ मटेरियल में जो बढ़त आई है उसका असर आपको फिनिश प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने वाले हैं। तो आज के हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में मंडी गोविंदगढ़ में एमएस इंगट का सपोर्ट 47,000, रेजिस्टेंस का लेवल 48,000, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 36,000, रेजिस्टेंस का लेवल 37,000 रुपए देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक ऑलरेडी ट्रेंड पॉजिटिव है। बाकी आपको बता देते हैं मई मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो आ गया है। मई मंथ में कहां तक बाजार जाएगा, ऊपर में कहां तक नीचे में जाएगा, सारे लेवल आपको दे दिए गए हैं। अगर आपको भी जानकारी अगर एक्सक्लूसिव वीडियो में जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और संपर्क करिए। वहां पर आपको प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरीके से आप बाजारों में आप मई मंथ में अपनी रणनीति बाजारों में बना के चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई, हमने आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ लोहे बाजार में नजर आया। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं मेटल बाजार की भी। तो मेटल बाजारों में क्या स्थिति रही, तो मेटल बाजारों में आपने देखा कि ऊपरी स्तर से बाजारों में जबरदस्त गिरावट आने के बाद कॉपर का बाजार कल रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। 855 रुपए का भाव हो गया। अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 230 रुपए का लो लगाने के बाद 233 रुपए 20 पैसे, इसी तरीके 90 रुपए का लो लगाने के बाद लट का बाजार 191 रुपए 30 पैसे रहा। जिंक का बाजार 254 रुपए 80 पैसे का लो लगाने के बाद 257 रुपए 55 पैसे बाजारों में कामकाज हुआ। अगर सोने चांदी की बात करें तो सोने में 70,685 रुपए पर बाजार बंद हुआ। सिल्वर का बाजार 81,070 रुपए बंद होता हुआ नजर आया। अगर क्रूड की बात करेंगे तो क्रूड का बाजार 6550 रुपए अपने लो के आसपास ही बाजार बंद हुआ। तो बाजारों में सोने चांदी में हल्की फुल्की आप और भी नरमी बाजारों में देख के चल सकते हैं। बाजारों में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। खरीदारी को आपको सही लेवल आपको जानने हैं सोने चांदी और मेटल के भी, तो इसके लिए मॉर्निंग सेशन को आपको हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। वहां पर प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। और आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको मोबाइल पे मिलती रहे। तो अब आप लोगों से अब अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे सोमवार के दिन। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट।